इतनी बुरी गर्मी, इतनी गंदी गर्मी। आ गए हैं भाई एसी ठीक करने के लिए। बेसिकली जब भी बाहर रहते हैं ना यार, ये नान खा खा के थक गए हैं। इस बार मैदा जो है अवॉइड करा है प्रॉपर हमने। तो राम राम, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। गाइस मैं कल स्टूडियो पे ऊपर आया था, बट लेकिन कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया कल, क्योंकि नींद आ रही थी। हम जाके डायरेक्ट सो गए थे और भाई साहब ऐसा सोए हैं कि अब बज रहे हैं 12 और अब उठे हैं। ऐसा हुआ था, स्टूडियो तो आ गए थे हम, फिर अपने वरुण भाई है मैं, वो अपने घर लेके थे। उनके घर पे ना एसी लगा हुआ था। वरुण भाई नहीं, वरुण भाई। हाँ वरुण भाई, उनके घर पे एसी लगा हुआ था, तो वहां से कह रहे थे एसी में सोएंगे। हम गए उनके घर पे, उनका एसी इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, उससे बढ़िया पंखा ना, पंखा उससे खराब था। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर एसी ना चला हो पंखा चला दो, पंखा बेटर है, ऐसा एसी था भाई का। तो हम 1 घंटा उसके घर पे रुके, फिर हमने कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा ऐसा सोना, तो घर भवक रहा था उसका। फिर वापस हम स्टूडियो पे ही आए, फिर रात में हम यहीं सोए थे। पानी लेने कहाँ गए थे भाई साहब? और इधर रुक गए। और हाँ, रात को लगी हमें 3 साढ़े 3 बजे के आसपास प्यास लग रही थी। अब वरुण के पानी नहीं था, और भाई पानी लेने गए हम, पानी खरीद के लेके आए। करीबन 7 किलोमीटर दूर गए पानी लेने के लिए। मुझे तो पुरानी वाली कहावत याद आ गई, जब हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करे कि भाई मैं पानी लेते पैदल 7 किलोमीटर जाए करा। हम भी गए यहाँ पर गाड़ी से वो खेतों में जाए करे, हम सड़कों पे गए, लेकिन हम गए गाड़ी से। तो टोटल मिला के ये बात है, सुबह हम 4 बजे सोए, अब बज रहे हैं 12-1 बजे दिखे शायद। अब उठे हैं भाई साहब, अपना यहीं स्टूडियो आके सो गए थे। सबसे बढ़िया अपना एसी चल रहा था यहाँ पे, आराम से लेट मारा है। ओए मजे आ गए सोने में, ठंडे लग रही थी वो ओढ़ के सोए थे, कंबल ओढ़ के सोए थे, अपना मौज आ गया। अब जरा उठते, जरा इंगे तिंगे की चीज़ें देखते हैं, फिर आज का काम चालू करते हैं। तो गाइस बात है ऐसी, अब जा रहे हैं कुछ खाने का सामान वामान लेने के लिए। और गर्मी भाई साहब बेहद गर्मी पड़ रही है। मेरी वो वाली बात गलत हो गई जो मैं कहता था ना, जिस दिन गर्मी पड़ती है उस दिन शाम को बारिश पड़ जाती है। नहीं यार, 1 हफ्ते से यहाँ पे गर्मी पड़ रही है पर, लेकिन बारिश का तो नामो निशान नहीं है। गर्मी बेहद पड़ रही है। जब तक स्टूडियो में एसी में रहता हूँ, जब तक तो सब एकदम मस्त रहता है। जैसे ही बाहर निकल के आया, ऐसा ही भाई साहब गर्मी का लेवल नेक्स्ट लेवल। और इसका वरुण का जो एसी है वो ख़राब हो रहा है। तो वरुण आया है, देखो एसी को लेके यहाँ पे, मतलब एसी वाले के पास आया, इसे लेके जाएगा वहाँ पे, रिपेयर करवाएगा। और भाई साहब आज अगर इसका एसी रिपेयर हो गया तो बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि हम 2 दिन यहीं रहने वाले हैं। तो 2 दिन हम वरुण के यहीं सोएंगे। स्टूडियो में बार बार जाके सोना यार फिर अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए वरुण के यहीं सोएंगे आज। कैसे ना कैसे बस एक बार एसी ठीक हो जाए। देखो ये निकल आए दोनों। अब भाई साहब बात तो कर ली है इन्होंने एसी वाले से, अब देखते हैं कि आज आता है वो और ठीक करता है या नहीं करता, बात तो देखने वाली रहेगी। बाकी अभी कुछ खाने चलने हैं, वेज बिरयानी खाने का मन है, तो चलते हैं जरा वेज बिरयानी खाते हैं। तो गाइस बात है ऐसी, करीबन 2 घंटे से स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ। ये देखो हम सारे हैं, ये भी बैठा हुआ है, ये भी है, मतलब लेटा हुए हैं ये। अब मैं भी अपना यहीं हूँ। करीबन 2 घंटे से लाइट नहीं आ रही है। बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूछो, मतलब भयानक गर्मी हो रही है। लो जी भाइयों, आ गए हैं भाई एसी ठीक करने के लिए। आज उम्मीद करते हैं कि किसी तरह अच्छी रात जाएगी। भाई लगे हुए हैं अपना एसी ठीक करने में। ये देखो भाई, बस किसी तरह एसी ठीक हो जाए, क्योंकि इसका जो घर है ये बिल्कुल ऊपर की तरफ है, मतलब इसके ऊपर सिर्फ छत है और कुछ नहीं है। और भाई साहब बस इसी का, ओए होए बाहर गर्मी, बड़ी गंदी गर्मी है यार। स्टूडियो में जब तक हम बैठे हुए हैं, जब तक एसी चल रहा है, तब तक तो मजे हैं एकदम, आहा सुकून की लाइफ कट रही है। जैसे स्टूडियो से वरुण के घर की तरफ आई, और इतनी बुरी गर्मी, इतनी गंदी गर्मी। फटाफट मैं गया हूँ, इसी वाले भाई को बुला के लाया हूँ। ये भाई कह रहा था कि भाई यार रात में आऊँगा, मैं फ्री नहीं हूँ, ये वो। वरुण की तो सुनी नहीं रहा था, इसे तो जैसे तैसे मैंने मनाया, भाई प्लीज़ यार बात सुन लो भाई, इतनी गर्मी हो रही है, दोपहर के 3 बज रहे हैं भाई, प्लीज़ बात मान जा। फिर इसने कहा बस 1 घंटे का टाइम, तो भाई मैं 4 बजे तक आ जाऊँगा। अब 4:30 बज रहे हैं, अब आ चुका है लोंडा। भाई साहब ये कर रहा है अपना एसी ठीक। और भाई साहब गर्मी है बाहर बहुत ही ज़्यादा, देखो ये देखो। बस भाई यही कहना था, बाकी बस फटाफट एसी ठीक हो जाए। बिना एसी के भाई साहब यहाँ तो गुजारा नहीं है। मैं तो घर पे रह लेता हूँ, लेकिन वहाँ पे कम से कम पंखा तो चलता है, इतना भोगता तो नहीं है। इसका घर बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा। ये देखो ये भाई लगा हुआ है यहाँ पे। क्या दिक्कत है, क्या कह रहा है वरुण? हाँ भाई, गंदगी का लेवल कुछ इस प्रकार है। क्या कर रखा है इसने। तो भाई जब बज चुके हैं शाम के 6:30, और भाई एसी वाला आया था और वो एसी ठीक करके, मतलब एसी देख के गया, बट लेकिन एसी ठीक नहीं हो पाया।
उसमें कुछ प्रॉब्लम है। कह रहा भाई एसी को दिल्ली भेजना पड़ेगा और अभी हमें सोनीपत। कह रहा भाई 2 दिन का टाइम लगेगा, ये वो। हमने कि बस भाई रहने दे, 2 दिन तो हम फुल रुकेंगे यहाँ पे। 2 दिन बाद हमें चंडीगढ़ जाना है। 2 दिन यार हम सोचे थे रुकेंगे तो कम से कम एसी में तो रुकेंगे, यहाँ तो एसी ख़राब है इसका। अब बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है, करे तो क्या करें। अब भाई साहब एक ही काम हो सकता है कि रात को स्टूडियो में ही रुकना पड़ेगा हमें। रात में क्या है, दिन में भी इतनी गर्मी होती है, हमें तो स्टूडियो पर ही रुकना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एसी चालू होता तो हम वरुण क्या कम से कम रुक तो जाते, पर लेकिन एसी की तो ऐसी तैसी हुई पड़ी है। खुल जा सिम, बंद पड़ा है, सालों ने गेट बंद कर रखा है। अंदर ही पड़े हुए हैं ये सगले के सगले। देखो मैं आपको दिखाता हूँ भैया, यूँ ही फैला हुआ है रूम, ऐसे कि ऐसे ही। और ये है रूम के अंदर, ये देखो मेरा एसी अभी तक चालू नहीं हुआ है। ये पड़े हुए दोनों, ये रहे ये रहा ये, और ये भाई साहब यूँ ही चल रहा है। और गर्मी तो भाई बेतुकी है, इस बात की तो मैं मान गया कि गर्मी नेक्स्ट लेवल हो रही है। बस ये है कि अब 6:30 बज गए तो थोड़ी गर्मी कम हो गई है। एक तो शोर शराबा इतना है इधर पानीपत में, इतना शोर शराबा है, कुत्ते वुत्ते अगड़म झगड़म भौंके ही जा रहे हैं। अरे शांत हो जाओ। तो भाई बात है ऐसी, इनकी तो हुआ नहीं ठीक, लेकिन रात के बज रहे हैं अब 9 और अब आए हुए हैं खाना खाने के लिए। तो भूख भी बहुत तेज की लग रही है और आए हैं यहाँ पे 2-3 रेस्टोरेंट मिला है, वो ढूंढ रहे हैं। और बेसिकली जब भी बाहर रहते हैं ना यार, ये नान खा खा के थक गए हैं बुरी तरह से। तो अब सोच रहे हैं कुछ रोटी मिल जाए, मतलब आटे की रोटी मिल जाए, यानी कि चपाती जो होती है तवा रोटी, वो मिल जाए, और दाल हो जाए या कोई सब्जी हो जाए, ये मिल जाए अपना, इसी से पेट भर जाएगा। जब बाहर रहते हैं ना तो ऐसा ही रहता है यार। ये देखो एक उस पे गया है पता करने के लिए, और एक इस पे गए हैं पता करने के लिए कि किस पे तवा रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये तो कह रहा भैया रुमाली रोटी है। अब नू दिमाग खराब हो रहा है, देखते हैं क्या मिलेगा खाने को, क्या नहीं मिलेगा खाने को। लो जी भाइयों, रोटी मिल तो गई, आटे की रोटी है, पर लेकिन है तंदूरी ही। मतलब तंदूरी रोटी जो होती है वो बेसिकली मैदा की होती है, पर लेकिन ये कह रहे हैं आटे की मिल जाएगी। आप आ जाओ खा लो यहाँ पे। ये है भाई साहब सरदार जी चाप वाले। और चलते हैं, जगह दाल वगैरह हो, कुछ खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो गाइस खाना ऑर्डर कर दिया है, अब थोड़ी देर में खाना आ जाएगा और फाइनली तसल्लीपूर्वक खाना खाएंगे। और ये देखने में सही लगा है, देखो ये बाहर की तभी ये बैठा लगा रखा है मैंने, इन्होंने कुर्सी वुर्सी लगा रखी है, और अंदर पार्क है, पार्क की तरफ भी कुर्सी वगैरह लगा रखी है। टोटल मिला के मतलब अच्छी जगह है, कामयाब अच्छा बैठा रखा है इन्होंने। बाकी टेस्ट बताएगा लोगों का। ढाबे तो अच्छे होते हैं, बाहर से भी देखने में, बाहर अंदर से भी देखने में, लेकिन बाकी चीज़ जो बताती है उनकी टेस्ट बताती है। तो अब जब इनका खाना आने दो, फिर इनका टेस्ट बताएगा कैसा है। बाकी हमने रोटी जो है वो मैदा की नहीं रखवाई है, रोटी हमने आटे की ही रखवाई है, क्योंकि बाहर जब रहते हैं हम अधिकतर मैदा ही खाते हैं। इस बार मैदा जो है अवॉइड करा है प्रॉपर हमने, सिर्फ और सिर्फ आटे की ही रोटी खाएंगे। क्यों भाई, गलत सही? आटा या मैदा? आटा ही आटा खाना चाहिए। मैदे से थोड़ा दूर रहो और मोमोज वगैरह कम खाओ पर थोड़ा लिमिट में। ऐसा नहीं है कि नहीं खाना चाहिए, हम भी खाते हैं यार, पर थोड़ा लिमिट में, ठीक है। बस यही कहना था। बाकी खाने आने तो फिर टेस्ट आपको बताते हैं। भाइयों खाना तो आ चुका है, और खाना जो है ना भाई 1 नंबर जैन जिसे कहते हैं। खा भी चुके हैं खाना, ये ना खाना खाने के बाद ही तो मैं, अरे पागल, खाना खाने के बाद ही तो मैं रिव्यू देता। खाना 1 नंबर जैन। कोई भी अगर पानीपत आ रहा है तो यहाँ जरूर आए भाई, सरदार जी वाले पे। ये देखो, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल खाना देते हैं भाई, एकदम चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस, 1 नंबर। तो गाइस अब आ चुके हैं भाई साहब स्टूडियो पे। वरुण के घर नहीं गए, डायरेक्ट स्टूडियो पे आ गए, क्योंकि वरुण के घर का एसी जो है वो ठीक नहीं है। और स्टूडियो पे आ चुके हैं, वो गाड़ी में है भाई साहब। इशू देख रहा है बैटल ग्राउंड सीजन 2, इसलिए वो गाड़ी में बैठा हुआ है और मैं थोड़ा बाहर घूम फिर रहा हूँ। गर्मी अभी बरकरार है, और यह है कि दोपहर में जितनी गर्मी होती है, दिन में जितनी गर्मी होती है, उतनी गर्मी नहीं है, ये अच्छी बात है। बाकी अभी स्टूडियो में जाएंगे, आराम से एसी में लोट मारेंगे, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। पता क्या, यहाँ एसी मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली मेरे घर पे एसी नहीं है, लेकिन मेरा जो घर है वह कूलर है अभी, ठीक है, पंखा भी है। और बट लेकिन ये है कि हमारी जो छत का अगर पंखा चलता है ना, तो वो हीट नहीं फेंकता इतना जितना मैंने वरुण की आज हीट देखा भाई साहब। एक तो इसके 3रे फ्लोर पे इसका घर, इसके ऊपर छत थी सिर्फ, और कुछ नहीं था, ठीक है। 3रे फ्लोर पे इसका घर और ऊपर छत थी सिर्फ। अब वो जो पंखा चला रहा था ना भाई साहब, हीट वेव आ रही थी भाई, बहुत तगड़ी हीट आ रही थी। तो इसलिए उसके यहाँ पे वरुण के कमरे पे एसी की ज़रूरत थी ही, चाहे कुछ भी हो जाए, एसी चाहिए ही चाहिए उस रूम में, ये हालत थी।
इसलिए मैं बार बार व्लॉग में एसी 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 कर रहा हूँ। वैसे भी मेरे घर पे एसी नहीं है, ना ही मैं एसी में रहने वाला इंसान हूँ, लेकिन यहाँ पे जो गर्मी का माहौल है, चाहे वो स्टूडियो पे हो या चाहे वरुण के घर पे, वरुण के घर पे तो खासकर नेक्स्ट लेवल गर्मी है यार। मेरे घर पे नहीं रहती भाई इतनी गर्मी, ठीक है, मेरे घर पे इतना तपन नहीं होता। जब भी पंखा चलाता हूँ भाई साहब नॉर्मल रहता है। हाँ गर्मी होती है, पर इतनी भी नहीं होती आर पार ही, मतलब नहीं इतनी गर्मी नहीं होती। बेसिकली मेरा जो घर है 1 मंजिला घर है, बस नीचे नीचे बना हुआ है, ऊपर सिर्फ छत है, अगल बगल जो है और भी घर हैं, तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट पड़ जाता है। आती है धूप पर इतनी नहीं आती, लिमिटेड टाइम के लिए आती है, तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट पड़ जाता है मेरे लिए। और इसलिए भाई साहब वहाँ पे हीट वेव नहीं आती मेरे यहाँ, मतलब मेरे घर पे जब पंखा चलाता हूँ तो गर्म हवा नहीं फेंकता पंखा। तो गाइस वो सब चले गए हैं स्टूडियो में ऊपर, मैं अभी गाड़ी में बैठ के जस्ट व्लॉग एडिट कर ही रहा था, और एडिट करते करते मैंने देखा कि मैंने भाई साहब गुड बाय टाटा वाला तो व्लॉग बनाया ही नहीं है, तो ये करते हैं कंप्लीट। तो गाइस ये वाला व्लॉग यहीं तक रखता हूँ। तो ऐसे मेरे व्लॉग को प्यार एंड सपोर्ट करते रहो। देखो पसीने में तर हो रहा हूँ, गाड़ी की सिर्फ चाबी लेके आया हूँ, एसी भी नहीं चलाया है, सिर्फ व्लॉग एडिट करने के लिए आया हूँ, पसीने में बैठा हुआ हूँ। आप एक लाइक तो करके जा सकते हो। तो ऐसे ही व्लॉग को प्यार एंड सपोर्ट करते रहो, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।